जब से मुझे परफेक्ट रोल पट्टी और समोसा पट्टी घर बनाने का तरीका आ गया है ना, तो मैंने कभी भी मार्केट से इसको बाय नहीं किया है। मार्केट में ना यही होता था कि पता नहीं आटा कैसे हाथों से गूंदा होगा और क्या होगा। तो फिर इन सब चीज़ों को देखते हुए ना मैंने घर में बनाना इसको स्टार्ट कर दिया। बनाना बेहद आसान है और बिल्कुल मार्केट जैसी आप घर में बना सकते हैं। मैदा लिया है 2 कप, इसके अंदर हस्बे जायका नमक डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे और घी डालना है 3 से 4 चम्मच। आपने घी डालने के बाद पहले आपने ड्राई चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, फिर इसके अंदर पानी डालना है। पहले घी, नमक और जीरे को सारे आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। आटे में घी अच्छे से मिक्स होगा तभी आपकी रोल पट्टी और समोसा पट्टी परफेक्ट बनेगी। अच्छा, इसको मिक्स करते जाना है। फिर आपने इस तरह से मुट्ठी में आटा लेके चेक करना है। जब आटा आपस में जुड़ना शुरू हो जाएगा ना, इट्स मीन कि इसके अंदर घी जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। फिर बस नीम गर्म पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और बहुत ज्यादा सख्त डो नहीं रखनी है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी डो नहीं रखनी है, क्योंकि अगर सॉफ्ट हो जाएगी तो आपको रोटी बेलने में मुश्किल होगी, और अगर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी ना तो फिर आपकी सॉफ्ट नहीं बनेगी। इसलिए बस आपने दरमियाना आटा गूंदना है। नजर आप लोगों को आ रहा होगा कि आटा कैसे होना चाहिए। बस ये आटा गूंदने के बाद ना इसको ऑयल लगा के ना मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आधे या 1 घंटे के लिए छोड़ने, ताकि आटा मजीद अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जब आप इससे बनाए ना तो बहुत अच्छे तरीके से बेला जाए। अच्छा, मैंने इसको आधे घंटे के लिए रखा था। आपके पास जितना टाइम हो आप उतने टाइम के लिए इसको रख सकते हैं। उसके बाद आपने आटा लेना है और इसके छोटे छोटे पेड़े कर लेने हैं। आटा आप लोग देख सकते हैं कितना माशाल्लाह से सॉफ्ट हो गया था। और इससे जो हम बेलेंगे रोटी, जो भी पुड़ी हम बेलेंगे, जो भी हम रोल पट्टी के लिए रोटी बनाएंगे ना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा, मुनासिब साइज के ना 2 कप आटे से मैंने पेड़े बना लिए थे। जब आप इसमें इसको समोसा या रोल बनाने की कोशिश करेंगे ना तो वो 2 कप मैदे से काफी ज्यादा बन जाएंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि भाई घर में बहुत साफ सुथराई तरीके से आप ये बना सकते हैं। अच्छा, अक्सर वीडियोस में मैं देखती थी कि आटा पैरों से गूंद रहे हैं, पता नहीं अब वो सच्ची बातें हैं या सब झूठ है। तो इस वजह से ना मैंने तब से घर ही बनाना शुरू कर दी। पेड़े बनाने के बाद थोड़ा टाइम के लिए इसको रख दीजिएगा, तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसके बाद आपने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है। शेल्फ के ऊपर ही मैं काम कर लूंगी। शेल्फ को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था। और बिल्कुल जैसे आप रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे आप लोगों ने रोटियां बनानी है। मुनासिब साइज की पहले बना लीजिएगा, फिर इसके अंदर ऑयल और मैदा लगा के ना एक साथ ही हम सारी रोटियों को बेल लेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जब हम एक दूसरे के ऊपर रोटियां रखते हैं या एक दूसरे के ऊपर रख के हम बेल रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि आपस में जुड़ जाता है और फिर वो खुलता ही नहीं है। आप लोग क्या गलती करते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोग ये गलती नहीं करेंगे ना तो परफेक्ट घर में आप रोल पट्टी और समोसा पट्टी डेरो डेर बना सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन बहुत इजीली घर में बन जाती है। रमज़ान से पहले ना ये वाले काम करके रख लें और फिर आप रमज़ान में इजीली समोसे और पकोड़े इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, मुनासिब साइज़ की सारी रोटियां मैंने भेल के रख दी हैं। अब एक एक रोटी लेनी है, आपने इसके ऊपर ऑयल लगाना है। आप घी भी मेल्ट करके लगा सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग गलती क्या करते हैं कि जब आप घी को सारी साइडों पे लगा रहे होते हैं ना तो किनारे समटाइम आप लोगों से छूट जाते हैं। आप सेंटर में ऑयल लगा के बस कर देते हैं। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। किनारों पे भर भर के तेल लगाना है, भर भर के ऑयल लगाना है, तभी आप लोगों की जो रोल पट्टी है आपस में चिपकेगी नहीं और बहुत अच्छे तरीके से वो खुल जाएगी। अच्छा, इसको इस तरह से लगा के ना सारी साइडों पे ऑयल लगा के और फिर आपने मैदा डस्ट करना है। कुछ इस तरह से हल्का हल्का मैदा डस्ट करते जाना है और किनारों पे भी आपने मैदा डस्ट करना है। और फिर डस्ट करने के बाद ना आपने इसी के ऊपर दूसरी रोटी रख देनी है और फिर 1 बाय 1 करके सारी रोटियों को ऑयल लगाना है, मैदा डस्ट करना है और फिर आपने एक साथ इन सबको बेल लेना है। भाई कोई चिपकती नहीं है, कोई कुछ नहीं होता। बहुत अच्छे तरीके से ना ये परफेक्ट आप घर में रोल पट्टी और समोसा पट्टी बना सकते हैं। और बाद में आप लोग देखिएगा कि कितने अच्छे तरीके से ये खुल रही होंगी, बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगे नहीं। बस आप लोगों ने ऑयल अच्छे से ग्रीस करना है। इसको ऑयल के साथ अच्छे तरीके से सारी साइडों पे इसको ग्रीस करना है और फिर मैदा डस्ट करते जाना है। बहुत परफेक्ट बनते हैं। अच्छा, मैंने तकरीबन 8 से 10 रोटियों को इस तरह से ऊपर नीचे रख के किया था। और फिर इसको बेलेंगे। जितना आप लोगों में जोर है ना उतने जोर से भी आप इसको बेलेंगे ना तो भी ये आपस में चिपकेंगी नहीं, बहुत अच्छे तरीके से खुल जाएंगी। तो बस ये सारी रोटियों को मैदा डस्ट करके और ऑयल लगा के मैंने इस तरह से आपस में ऊपर नीचे रख दिया था। अब आपने बेलन लेना है और बेलन की मदद से आपने इन सारी रोटियों को एक साथ ही बेल लेना है। कोई एफर्ट नहीं करनी कि भाई अलग-अलग हम करेंगे, अलग-अलग लेंगे एक एक रोटी को और फिर बेलेंगे, नहीं, कोई एफर्ट नहीं है। बस इस तरह से आपने एक साथ 20-22 रोटियां भी आप ऊपर नीचे रख के इस तरह से बेल सकते हैं, तो भी बहुत परफेक्ट तरीके से आप रोल पट्टी और समोसा पट्टी घर में बना सकते हैं। अच्छा, साइज आप अपने लिहाज से कर लीजिएगा, पतला इसको आप अपने लिहाज से कर लीजिएगा। अगर ज्यादा बेलेंगे तो और ज्यादा बारीक शीट हो जाएगी। अगर थोड़ी सी मोटी शीट रखनी है तो फिर आप अपने लिहाज से इसको बेल सकते हैं। तो मेरी शीट बहुत ज्यादा पतली थी और बेहद सॉफ्ट थी। और मैं आप लोगों के सामने देखें किस तरीके
तरीके से बेल रही हूँ फिर भी ये आपस में नहीं चिपके। और अगर मैं इन रोटियों को भी सेपरेट करने की कोशिश करूँ ना तो ये भी हो जाएंगी विदाउट मैं हल्का सा सेक लगाए बगैर भी अगर इनको खोलना चाहूँ ना तो ये खुल जाएंगी। तो गलती आप लोगों से ये होती है, तभी आप लोगों की रोटी चिपकती है। अच्छा भाई, इन सब रोटियों को उठा के तवे पे डाल देना है और यहाँ पर आपने काम करना है कि आपने बहुत ज्यादा रोटी को सेक नहीं लगने देना है। एक साइड से हल्का सा कलर चेंज होगा तो आपने साइड पलट देनी है और फिर साइड पलट के आपने रोटी को निकाल लेना है। ठीक है, आपने एक पट्टी को निकाल लेना है। तो यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा इसको कुक नहीं करना है। ये देखिए अभी हल्का सा कलर आया है और बिल्कुल कच्ची है, पकी नहीं है। तो आप लोगों ने कलर नहीं लेके आना इसका। ठीक है, आप इस तरह से आराम से एक पट्टी करेंगे और ये इजीली निकल आएगी। और इसी तरह से मैं सारी पट्टियों को उलट पलट के निकाल लूंगी। अब मैंने आप लोगों के साथ ट्रिक शेयर कर दी है कि भाई मिस्टेक आप लोगों से यहाँ होती है। आप लोग कहते हैं कि आप भी एक साथ चिपक जाती हैं और फिर तो खुलने का नाम ही नहीं लेती। हमारे तो सारा मैदा सारा आटा वेस्ट हो गया। अच्छा, एक साइड पे एक उतारनी है, फिर दूसरी साइड पलट देंगे, वहां से फिर आप उतारेंगे। इसी तरह से साइडों को चेंज करते जाना है और एक एक करके ना आपने पट्टी को उतारते जाना है। और आप देख सकते हैं बेहद सॉफ्ट और कितनी ट्रांसपेरेंसी बनी है और बहुत ही जबरदस्त बनी है। अच्छा, मैं तकरीबन 2 साल से इनको खुद ही बना रही होती हूँ, मैं मार्केट से बाय नहीं करती हूँ। जब खत्म हो जाते हैं फिर मैं और बना लेती हूँ। वैसे मेरी कोशिश ये होती है कि मैं रमजान से पहले ना ये सब काम करके रख लूँ और ताकि मेरे लिए इजी हो जाए, क्योंकि रोल समोसे तो हर घर में मस्ट खाने होते हैं, किसी ने छोड़ने नहीं होते। तो आप ये काम घर में भी कर सकते हैं। जो तो लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं या सफाई का बेहद ख्याल रखते हैं वो लोग यही कहेंगे कि भाई घर में ही बनाना ठीक है। तो 1-2 वीडियो मैंने देखी थी जिसमें मुझे लगा था कि यार ये काम तो घर में हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। तो मेरे से परफेक्ट बन गए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से भी बहुत परफेक्ट बनेंगे। सारी रोटियां इस तरह से कर लेनी है। सॉफ्ट आप देखें कितनी ज्यादा है माशाल्लाह। अब हम इसको रोल पट्टी की पहले हम शेप देंगे और जो इसकी साइड ही होंगी ना उनको हम वेस्ट नहीं करेंगे, या तो इनसे पापड़ी बना लेंगे या फिर इनसे हम मिनी समोसा बना लेंगे। तो मैंने इससे मिनी समोसा बना लिए थे जो कि एक तादाद में काफी ज्यादा मेरे पास बन गए थे। और बस इस तरह से हमने रोल पट्टी की शेप दे देनी है। अब देख लीजिए कि घर में माशाल्लाह से कितने परफेक्ट तरीके से मैंने इसको बनाया है। और मैं अब इसकी हम फिलिंग रेडी करेंगे और फिर फिल करके मैं आप लोगों को रोल को फोल्ड करने का तरीका भी बताऊंगी। अच्छा, कुछ लोगों को रोल फोल्ड करने का तरीका भी नहीं आता है, तो आप लोग कहते हैं कि आप ही रोल फोल्ड करने का मेथड भी हमें बता दें। तो सबसे पहले हम फिलिंग रेडी करते हैं, फिर इसके बाद हम रोल फोल्ड करने का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलिंग बेहद सिंपल है। आलू लिए हैं, आलू को पहले अच्छे से मैश कर लीजिएगा। फिर इसके अंदर श्रेडेड किया हुआ चिकन में ऐड करूंगी और वेजिटेबल में मैं इसके अंदर बंद गोभी ऐड करूंगी और साथ ही सब्ज मिर्च ऐड कर दूंगी। नमक डाला है, हल्का सा हल्की सी काली मिर्च डाली है और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और बस जी यहाँ पर 2 से 3 चम्मच ना मायोनीज के आपने डालने हैं और मिक्स करनी है। फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। वेजिटेबल आप अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपने एक पट्टी लेनी है, इसके ऊपर रखनी है फिलिंग रख के साइडों पे मैदे की स्लरी लगानी है। अच्छा, बंद करने के लिए भी आप लोग पूछ रहे थे कि किस चीज से हम इसको बंद करते हैं। तो मैदा लेना है सिंपल, इसके अंदर पानी डालना है तो वो मैदे की स्लरी बन जाएगी, जो कि आप रोल पट्टी और समोसा पट्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनको आपस में जोड़ने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कुछ लोग कह रहे थे कि सिंपल पानी से भी हो जाता है, तो सिंपल पानी से आप करके देख लें। मुझे तो वो तरीका नहीं पसंद, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैदे की स्लरी बना के ना इससे रोल बना लेती हूँ। परफेक्ट शेप के साथ हमारे जबरदस्त घर में होममेड पट्टी के साथ रोल रेडी हो गए हैं। फिलिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जो इसकी साइडें बच गई थी उससे मैंने बना लिए थे समोसा। छोटे छोटे बड़े क्यूट से समोसे बन गए थे और जो बड़ी शीट्स थे उनसे मैंने रोल बना लिए थे। और डिटेल रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। बहुत आराम से मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। थोड़ी सी लेंथी हो जाती है लेकिन आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग मैं समझा देती हूँ। अक्सर आप लोग कमेंट कर रहे होते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से गाइड करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं। तो आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। और आप लोगों को किसकी रेसिपी चाहिए है आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और साइड की पट्टी से मैंने समोसे बना लिए और जो पट्टी थी उससे मैंने रोल बना लिए और बेहद क्रिस्पी रोल बनते हैं। कभी आप लोगों ने घर में रोल पट्टी समोसा पट्टी बनाई है तो कमेंट में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी जबरदस्त और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और बहुत अच्छे कमेंट्स में अपना प्यार दिखाइए। अल्लाह हाफिज।